शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिसमें बसों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने चौतरफा हमले तेज कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार राजनीति कर रही है बसों पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। यहां पर दिनेश शर्मा ने बयान दिया और उस बयान के साथ यहां पर कहा कि सरकारी बसों का इस्तेमाल क्यों। तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी माखौल उड़ा रही है बसों के नाम पर, माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, उसके तहत एक बार फिर से निशाना बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा है। डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उन्होंने सीधे हमला बोला बीजेपी पर, कांग्रेस पर। तो लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस 1000 बसें देना चाहती है। तभी तत्काल रिस्पांस किया गया उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से और कहा गया कि आप जो बसें सहायता करना चाहती हैं मजदूरों की, आप उनकी लिस्ट जरूर सौंपें, साथ ही साथ ड्राइवर कंडक्टर के नामों की लिस्ट भी सौंपें। आप कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट दी गई, जो बसों के नंबर दिए गए, उनमें कई बसें थी ही नहीं, ऑटो थे, रिक्शा थे, स्कूटर थे। खाना पानी नहीं दिया वो लोग विद्रोह कर रहे हैं। जब आप ड्राइवरों को खाना नहीं दे पा रहे हो, गाड़ियों की कई जगह पे बसों की पेट्रोलें खत्म हो गई हैं, उनको आप भरवा नहीं पा रहे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित यात्रा प्रवासी भारतीयों की कैसे कराओ? प्रवासी नागरिक जो श्रमिक है उनकी आप सुरक्षित यात्रा कैसे कराओगे? ये सरकार है, हम सरकार का कर्तव्य है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो सूची सौंपी थी उसमें कई नंबर ऐसे थे जो बसों के न होकर के एम्बुलेंस, ऑटो या टैक्सी के थे, यानी उचित परिवहन व्यवस्था के नहीं थे जिसमें हम अपने श्रमिकों को ले जा सकते, जो कि दुखद है। और जांच करने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये दुखद है। उनको इस समय पर इस तरीके की कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं करना चाहिए। उन्हें वास्तव में यदि जनता की सेवा करनी है, श्रमिकों की सेवा करनी है, तो हाईवे पे बसें लगा करके वो श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचा सकते थे। केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने कृत्य किया है। दूसरा और विषय मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वीडियोज़ मैंने देखे हैं उसमें बड़ी लंबी लाइन में राजस्थान परिवहन की बसें हैं, राजस्थान सरकार की बसें हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने किस ढंग से राजस्थान परिवहन की बसों को अपना बसें मान लिया, ये दुखद है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जनता की होती है और सरकार किसी पार्टी की आर्थिक रूप से साथ नहीं खड़ी हो सकती है, लेकिन ये नंगा नाच केवल कांग्रेस पार्टी की ने किया है। ये दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जनता, देश की जनता कांग्रेस पार्टी से इसका हिसाब मांगेगी। दरअसल क्या है कि जो भी वाहन, यात्री वाहन सड़क पर चलते हैं उनको रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस इसलिए चेक किया जाता है, यदि कोई दुर्घटना घट जाएगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। और जब भी कोई अनुमति आप मांगेंगे तो आपसे जरूर ये कागजात मांगी जाएंगे, चाहे भले ही मुझे जाना पड़े। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए, दिखने के लिए, दिखावा करने के लिए राजनीति करती रही है। जनता ने उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया है। इस बार भी वो मुंह की खाएंगे।